Hello CUET aspirants. This is a very important video of the vocabulary demo class today. As you know, vocabulary is a very important section of CUET और बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा कि मैम vocabulary की तैयारी कैसे करें. इनफैक्ट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को vocabulary किस तरह याद करें, क्योंकि देखिए शब्द होते हैं थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, पहली बार सुने हुए होते हैं, उसका मतलब भी याद करना है, साथ में एंटोनिम और सिनोनिम भी करना है. तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए vocabulary को रिटेन करने के लिए, ना केवल पढ़ने के लिए भी, रिटेन करने के लिए भी. तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें. मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स दूंगी vocabulary के लिए, जहां से आप vocabulary पढ़ सकते हैं और जहां से competitive एग्जाम्स में vocabulary आती भी है. प्लस आई विल गिव यू सम पर्सनलाइज्ड टिप्स and tricks to retain vocabulary, which is a major concern when students are preparing vocabulary for their competitive exams. It is also a reminder to you to please watch our previous videos on mock test and on past year question papers, as well as study pattern and syllabus, to have a detailed idea about the English section of CUET so that you can score full marks in this particular section. तो आइए देखते हैं vocabulary में ये एग्जाम हमसे क्या क्या और किस तरीके के सवाल पूछ रहा है. तो सबसे पहले हम आते हैं वोकैबुलरी में क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर. तो वोकैबुलरी में जो पहला क्वेश्चन है वो है एंटोनिम्स, जिसका मतलब होता है विलोम शब्द. तो आपको सपोज बैड दिया हुआ है तो उसका आपको विलोम टिक करना है, विच इज गुड. देन सिनोनिम्स, विच इज द पर्यायवाची और अदर नेम्स फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड. देन यू हैव द क्लोज पैसेज. क्लोज पैसेज में क्या रहता है? मोस्टली इट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. सो इस केस में हमको ये देखना रहेगा क्लोज पैसेज में कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हुई हो. देन यू हैव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से थोड़ा डर लगता है. देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन काफी वाइड रेंजिंग टॉपिक है और इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने एक लाइन में लिख दिया द फियर ऑफ हाइट्स. ठीक है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा. फोबिया लगा होगा सबके एंड में, PHOBIA. फोबिया अपने आप में एक रूट वर्ड होता है फॉर फियर. ठीक है, तो अब फियर ऑफ हाइट्स को जब तक आपको पता नहीं होगा क्या कहा जाता है तो आप टिक नहीं कर पाएंगे. तो दैट वर्ड इज एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स. दिस इज कॉल्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. तो आपको एक लाइन दे दी जाएगी. व्हाट इज द डॉक्टर ऑफ फीट कॉल्ड? व्हाट इज द डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रंस टीथ कॉल्ड? Pedodontist, right? So this is the way they ask one word substitution. This is another type. तो एक आपका हो गया antonym synonym, एक हो गया आपके क्लोज पैसेज. क्लोज पैसेज में आपका एक पैराग्राफ रहेगा. इट विल बी फिल्ड विद ब्लैंक्स, प्रोबेबली 10 इन नंबर. ईच ब्लैंक इज गोइंग टू हैव 4 ऑप्शंस एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लाइक कौन सा ब्लैंक आप चूज करेंगे. अब इस ब्लैंक पे कभी कभी प्रेपोजिशन भी डाल देते हैं. ठीक है, आर्टिकल भी डाल देते हैं, ए एंड द. तो आपको उसको चेक करना रहेगा. 10 क्वेश्चंस आपके 10 ब्लैंक हो सकते हैं, 5 ब्लैंक हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेपर. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग टू डू विद द मेथड. क्या तरीका है वोकैबुलरी करने का. तो जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं सब इस बात को लेके बहुत ही परेशान होते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ें वोकैबुलरी. ये एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है सभी बच्चों का. तो आज मैं आपको इस राज के बारे में भी बात बताती हूँ. तो सबसे पहले आता है रूट वर्ड. देखिए, जो रूट वर्ड होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. रूट वर्ड, जैसे मैंने अभी एक रूट वर्ड का एग्जाम्पल दिया, फोबिया. तो जो फोबिया है इसका मीनिंग होता है फियर. अब आप चाहे इसको लगाएं ट्रिस्काइडेकाफोबिया, विच इज द फियर ऑफ नंबर 13. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट. नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडीज. फिर ऐसा ही एक शब्द होता है मेनिया. मेनिया मतलब पागलपन. ठीक है, तो ऐसा एक शब्द क्या है? क्लेप्टोमेनिया. अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टीलिंग स्टफ, सो क्लेप्टोमेनिया. ऐसा ही एक और बहुत फेमस रूट वर्ड है साइड. इससे आपको पता नहीं कितने रूट, इसके कितने शब्द मिल जाएंगे. सुसाइड, होमिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सबके अपने अलग अलग मीनिंग है. फ्रैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, लैपिसाइड. जी हाँ, लैपिसाइड भी एक शब्द होता है. यूक्सोरिसाइड, सीटिसाइड, रेजिसाइड, and don't get me started on infanticide, genocide, ethnocide. ये सारे शब्दों के एंड में एक रूट वर्ड लगा हुआ है जो है साइड, और साइड का मतलब होता है मारना. तो फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर. अब किलिंग ऑफ ब्रदर है तो किलिंग ऑफ सिस्टर भी होगा, तो सोरोरिसाइड.
SORORICIDE, killing of sister. Matry, killing of mother. Patry, killing of father. Lapicide, killing of pets. Uxoricide, killing of wife. Ceticide, killing of sea creatures. Regicide, killing of king. Infanticide, killing of a little infant. Genocide, killing of a gene pool. Ethnocide, killing of an ethnic race. So many words we have done within 2-3 minutes. All have ended in side. कहने का मतलब यह है कि रूट वर्ड्स इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू रिमेंबर वर्ड्स. ठीक है. दूसरा है हमारा वर्ड यूसेज. देखिए बहुत सारे बच्चे इस बात से बहुत डरते हैं कि देखिए हमने शब्द तो पढ़ लिया, हमको याद नहीं रहता है, और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि पैराग्राफ में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब उस शब्द का प्रयोग किया है तो उसका किस तरह से मीनिंग यूज हुआ है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्टार्ट यूजिंग द वर्ड एंड वी विल हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर ओन लिंगो. हमारी रोजमर्रा की भाषा में कुछ शब्द इंक्लूडेड होते हैं, यदि हमें उनका मीनिंग पता है तो हम उन्हें बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंस होती है क्लासेस की, क्योंकि आपने टीचर के मुंह से एक बार सुना, फिर आपको समझ में आया अच्छा इसको इस तरह यूज करते हैं, फिर आपने खुद से यूज करना शुरू कर दिया. तो जो भी आप नए शब्द पढ़ें, चाहे न्यूज़पेपर से, चाहे स्टोरी बुक से, चाहे किसी नॉवेल से, या आपने किसी को बोलते हुए सुना, आप मे बी न्यूज सुन रहे हैं यूट्यूब पे या व्हाटएवर, और आपको एक वर्ड नहीं समझ में आया, आपने उसका मीनिंग लुकअप किया, तो सबसे पहले उसको जाके लिख लीजिए उसकी मीनिंग के साथ. और ना केवल लिखेंगे मीनिंग, उसके साथ उसके क्या क्या लिखेंगे, एंटोनिम भी लिखेंगे, सिनोनिम भी लिखेंगे, पर्यायवाची भी लिखेंगे. सिर्फ दो, ज्यादा नहीं. बहुत ज्यादा लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम बहुत है. और फिर इसके बाद आता है सबसे मेजर थिंग. कुछ बच्चे जो हैं वो इस स्टेप को सही नहीं करते हैं, विच इज रिविजन. आप इस स्टेप, आपको लगता है ना ये बहुत बोरिंग स्टेप है भाई, हम अब नए शब्द पढ़ लिए, अब और नए शब्द पढ़ेंगे, रिविजन क्यों करना है. जब तक आप उस शब्द को 10 बार यूज नहीं कर लेते हैं अपने हिसाब से, तब तक आप उस शब्द को अपना शब्द नहीं मान पाएंगे. आपकी डेली की, रोजमर्रा की भाषा में उस शब्द को इंक्लूड हो जाना चाहिए. सो कीप रिवाइजिंग एंड री रिवाइजिंग. तो आज आपने मान लीजिए 20 शब्द पढ़े, उसको आज रात को रिवाइज करके सोइए, सुबह उठते ही पहला काम उन शब्दों को एक बार फिर से पढ़ लीजिए. चलिए इसी श्रृंखला में नाउ लेट अस पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. लेट अस प्रैक्टिस आल्सो व्हाट वी हैव प्रीच्ड. सैटरनाइन इज द वर्ड. सैटरनाइन का मतलब क्या होता है, टफ वर्ड है. सैटर्न प्लैनेट से याद रख सकते हैं, शनि, शनि की रिंग्स होती हैं, और शनि प्लैनेट जो है बड़े खुशमिजाज टाइप के दिखते भी नहीं है. इट इज फुल ऑफ सैडनेस, इट इज फुल ऑफ ग्लूम, इट इज फुल ऑफ डिस्पेयर. डेस्पोंडेंट मतलब बहुत हैप्पी गो लकी फेलो नहीं है शनि. तो आपका करेक्ट क्या है, ग्लूमी. रिमोर्स और रिग्रेट लगभग एक ही हैं. गिल्ट आपको पता है, ग्लानि होना किसी चीज को लेके, और रिमोर्स और रिग्रेट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को आपने कर तो दिया लेकिन बड़ा अफसोस है आपको मन में. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिमोर्स और रिग्रेट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. परसिस्टेंट. परसिस्टेंट. कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम मिला उसमें बहुत हार्डवर्क करते हैं, जुटे रहते हैं उस काम में. तो परसिस्टेंट का मतलब होता है somebody who gives a lot of effort continuously. ठीक है, persistent. Parable. Parable is a tale, T-A-L-E, not T-A-I-L. Story with a moral. मॉरल समझते हैं, जैसे वो आपने कहानी सुनी होगी कि झूठ झूठ में एक लड़का था गांव में, भेड़िया आ गया बोलता था, तो जब फाइनली असली में भेड़िया आया तो कोई आया ही नहीं, उनको लगा ये लड़का झूठ बोल रहा है. तो इसका मॉरल क्या है, यू शुड नॉट लाई. ठीक है. प्रेफरेबल मतलब समथिंग विच यू प्रेफर, समथिंग विच यू लाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन. pervasive. It's a very nice word, pervasive. And I have taken words which are of the difficulty level of CUET only. ये मेरे बनाए questions हैं, ये original questions हैं आपके लिए, आपकी preparation के लिए. pervasive का मतलब होता है widespread, फैला हुआ. So mango production in उत्तर प्रदेश is all pervasive, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में
आम का उत्पादन होता है। अब देखिए, इसीलिए आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है वोकैबुलरी में, क्योंकि आपने शब्द तो पढ़ लिया, आपको ये भी समझ में आ गया उसका मीनिंग क्या है, मगर उसको यूज किस प्रकार से करना है ये आपको सेंटेंस बना के अगर टीचर समझा दे या आप कहीं पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड हो गया। इम्पोस्टर, फ्रॉड, घोस्ट, भूत, कॉस्टली मतलब एक्सपेंसिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बस मेरा एक छोटा सा आपके लिए वो है समझाने का कि शब्द जो है वो इतने भी टफ नहीं होते और बहुत आसानी से आप बहुत सारे शब्दों का मीनिंग याद कर सकते हैं यदि आप उनके सेंटेंसेस को ध्यान में लें तो। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज पोटेंट। पोटेंट, पावरफुल। पोटेंट का सीधा मतलब होता है वेरी पावरफुल, पर यहाँ पे कुछ और शब्द है जिनके हमें मीनिंग सीखने पड़ेंगे, जैसे कि इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है, बहुत ही बेसिक मतलब होता है, डल। समथिंग विच इज वेरी कॉमन, समथिंग दैट लैक्स इनोवेशन, उसके लिए एक अच्छा शब्द है बनाल। समथिंग विच इज वेरी कॉमन, अभी ये इंसिपिड ही पढ़ा रही हूं, कॉमन। और एक अच्छा शब्द इसके लिए है स्टीरियोटाइप, और अच्छा शब्द इसके लिए है क्लीशे। ठीक है, इंसिपिड, लैकिंग ओरिजिनलिटी, इंसिपिड, नो इनोवेशन। कार्पिंग, कार्पिंग का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है, next word that we have is baleful, something which is baleful, sorry, buttress. Next word that we have is, I'm sorry मैं पहला word पढ़ गई थी, buttress। buttress का मतलब क्या होता है? buttress का मतलब होता है to support, provide strength। baleful, sad। केवलिंग और कैप्शियस, एक शब्द अभी हम लोग ने पढ़ा था कार्पिंग, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, आपको इसीलिए दिए हैं मैंने ताकि एक साथ याद कर ले। इन तीनों का एक ही मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग। सी इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर वर्ड्स इफ यू रिमेंबर देम विद सम अदर वर्ड्स, तब आपके लिए आसान हो जाता है शब्दों को समझना, है ना? तो अच्छा रहेगा कि आप इनकी एक सीरीज बना के पढ़ें, then it will become easier for you to understand these words. The next word that we have is fortunate। fortunate, fortunate का मतलब होता है something which is auspicious, something which is शुभ, कोई ऐसी चीज जो हैप्पी हो, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छा संकेत लेके आए। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑस्पिशियस। ओमेन का मतलब क्या होता है? ओमेन का मतलब होता है साइन, SIGN, साइन, सूचक। और क्या? हेरिल्ड। और क्या बोल सकते हैं इसको? प्रीकर्सर। इसका आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं ओमेन किस तरह से यूज होता है। ओमेन जैसे कि द कुकू सिंगिंग इन द स्प्रिंग इज एन ओमेन ऑफ अपकमिंग गुड वेदर। तो कुकू चिड़िया का चहचहाना, इट इज लाइक अ साइन, इट इज लाइक अ प्रीकर्सर फॉर द अपकमिंग गुड वेदर। तो लेट्स जस्ट रिवाइज व्हाट वी जस्ट डिड। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, बता दिया है कि कैसे आपको वोकैबुलरी की तैयारी करनी है। रिवीजन की है, रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना शब्द को बहुत जरूरी है, 10 बार कम से कम आप उस शब्द को रिवाइज करें, एक शब्द के 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम अपने रजिस्टर में जरूर जरूर लिखें। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, एक ऐसी किताब जिससे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं नेशनल लेवल पे सब जगह, तो उस बुक का नाम है वर्ड पावर
मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो ये किताब आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी के लिए, और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से वोकैबुलरी पढ़ाई गई है। पूरे एक एक, जैसे कि पीपल एंड देयर बिहेवियर्स, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। इस किताब के हर चैप्टर के एंड में एक टेस्ट दिया हुआ है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपने उस चैप्टर में कितने शब्दों को याद किया है। आई होप दिस सेशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल फॉर यू, एंड वोकैबुलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर CUET preparation. In case you have any query, any guidance you require from me, you can contact on the numbers given below. Thank you so much.